हम यहाँ पे आगे से बेहतर करके दिखाने के लिए आए हैं। साहब से कांग्रेस में आई हैं तो किसी बातचीत हुई है, कोई टिकट वगैरह पे हामी भरवाई है तब ज्वाइन की है, या क्या कुछ रहा आपका? कैंडिडेट का चुनाव नहीं लग रहा, मुझे सरकार का और जनता का चुनाव लग रहा है, जो कि 100 में से 100 नंबर देने चाहिए टिकट वितरण में। हुड्डा साहब से मेरी मीटिंग्स भी हुई है और बहुत अच्छी रही वो मीटिंग्स। और नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हम भिवानी में एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू कर रहे हैं जो कि कई वर्षों से किस्मत आजमा रही हैं भिवानी की राजनीति में, और अपनी खुद की पार्टी थी उसको अब विलय कर चुकी हैं कांग्रेस में विश्वास जताया है, और आप सबके शहर से आप सबके वोटों के बदौलत वो यहां से एमएलए बनना चाहती हैं। हालांकि पार्टी उन्होंने हरियाणा के स्तर की बनाई थी और नाम दिया था समस्त भारतीय पार्टी। नीलम अग्रवाल की बात कर रहा हूं, स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी फिलहाल। नीलम जी, आपका स्वागत है। थैंक यू और सो कांग्रेस मच। में वैसे तो आपको 10-15 दिन हो गए, लेकिन हमारी स्क्रीन पर आप कई दिन बाद बोल रही हैं। आपका नया नया कांग्रेस का कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है? देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं, 2019 में हम लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था और हरियाणा की सारी टॉप लीडरशिप वहाँ थी, उसमें ज्वाइन किया था। लेकिन कई कारणों से थोड़ी ऐसी बात हुई कि हम लोग साइलेंट हो गए थे। लेकिन अभी जब दोबारा चुनाव आए हैं तो उसमें हुड्डा साहब से मेरी मीटिंग्स भी हुई हैं और बहुत अच्छी रही वो मीटिंग्स, और काफ़ी आश्वासन भी दिया उन्होंने कि अच्छे काम किए जाएंगे। और हम इसी के लिए लगा कि फिर वो वोटें काटनी नहीं चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो हम अपने योग्यता संसाधनों के साथ इस पार्टी में आए हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत कुछ चीज़ें आपको अच्छी करके हम लोग दिखाएंगे भी आपको। पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें जो जुड़े थे इस पार्टी के साथ पुराने वक्त से, उनके दिमाग में क्या कुछ रहा? कांग्रेस को उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया? मैं कहूँगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जितने भी कार्यकर्ता रहे हैं उन्होंने बहुत लॉयल्टी के साथ, क्योंकि वो एक विचारधारा के साथ जुड़े थे। वो इसलिए नहीं जुड़े थे कि ये पैसे वाले हैं या कोई कारण था। वो बहुत से ऐसे लोग जो इस वजह से जुड़े थे वो धीरे धीरे हट गए। लेकिन आज जो भी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं वो वही लोग हैं जो हमारे विचार के साथ हमारे कार्यशैली को देख के हमसे जुड़े थे। उनका यही मानना था कि मैम और सर, आप जिस भी पार्टी में जाएंगे, जो भी आप फैसला लेंगे, हम आपके साथ होंगे। क्या कहेंगी फिलहाल वर्तमान में हाल क्या लग रहा है आपको कांग्रेस का? कई टिकटें ऐसी मानी जा रही हैं कि हुड्डा साहब ने ही अपनी तरफ के लोगों को दी हैं, और उसके बाद फाइट भी काफी अच्छी खासी कही जा रही है हरियाणा में कई सीटों पर। दान सिंह के लिए आप प्रचार कर रही हैं, कई प्रोग्राम्स में आप होती हैं। क्या माहौल दिख रहा है भिवानी की जनता का? देखिए, अगर मैं टिकटों की बात करूं तो इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को 100 में से 100 नंबर देने चाहिए टिकट वितरण में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हुड्डा साहब ने अपने किसी खास इंसान को देने की कोशिश की हो। अगर योग्यता नहीं होगी तो शायद नहीं दी गई हो। और ऊपर की आला कमान ने इसमें काफ़ी सर्वे भी कराया, जो मुझे पता लगा। और लायक जो थे, जो आज आप कह रहे हैं कि फाइट में है, तो फाइट में तो वही आएगा ना जिसमें कुछ होगा, जिसमें ये कैपेसिटी होगी कि वो वोट ले सकता है। तो आज अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे पुराने लीडर्स को फाइट में दे रहा है। तो मुझे लगता है कि टिकट्स का वितरण बहुत अच्छी तरह से हुआ है, और पार्टी को ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि जितने नंबर बढ़ेंगे उतना ही इस पार्टी का ग्राफ ऊपर जाएगा। और दूसरी बात मैं अगर बोलूं कि दूसरे नेताओं ने जो काम किए होंगे पिछले, आज जनता काफ़ी समझदार हो चुकी है, यंग जनरेशन 5 साल और बड़ी हो चुकी है, तो उनका भी राजनीति में काफ़ी झुकाव है। और वो अब देख के दे रहे हैं कि हमारे अगले 5 साल कौन सही करेगा, उसकी तरफ ज़्यादा झुके हैं। मैं पिछले बहुत से दिनों से दान सिंह के साथ काम कर रही हूँ। इससे पहले मैंने पर्सनली उनसे विजिट किया था, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि जिस प्रत्याशी को मैं सपोर्ट करूंगी वो कैसा है, उसकी सोच कैसी है, ताकि हम जनता के बीच में उनकी विचार रख सकें और उनके लिए कैंपेनिंग कर सकें, उनको आश्वस्त कर सकें कि ये आपके लिए काम करेगा।
मेरे हिसाब से वो बहुत ही लोकप्रिय, हार्ड वर्किंग, एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं, जनता के बीच से उठे हुए हैं, एक जज्बा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाती है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, जो मुझे काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि वो अच्छे लीडर साबित होंगे। और मैं उनकी पूरी कोशिश करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतें, ताकि वो जनता का काम करके दिखाएं। बात करें आपकी शुरुआत भिवानी में हुई, कई वर्षों से भिवानी से जुड़ी हैं आप। धर्मवीर सिंह को यूं माना जा रहा है, वो आश्वस्त भी हैं फिलहाल कि हम लोग अच्छे खासे वोटों से जीत रहे हैं। पिछला मार्जिन जो रहा था वोटों का कांग्रेस का और बीजेपी का, वो काफी ज्यादा रहा था, 4.25 लाख के आसपास। तो अभी भी वो आश्वस्त हैं इसको लेकर के, मोदी फैक्टर उनको नजर आता है। आपको क्या लगता है कि धर्मवीर सिंह जीत रहे हैं अब की बार? देखिए, मैं ये कहूँगी कि मोदी फैक्टर काफ़ी कम हो चुका है। जो 2014 में था, 19 में था, वो इस बार दिख नहीं रहा है। जनता थोड़े से झूठ की वजह से, जो या वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, या जो अब तक किया गया, जैसे नोटबंदी हो गई, इसमें लोगों को बहुत नुकसान हुआ। 99.9% आपके वापस आए हैं नोट, और ऐसी कई पॉलिसीज बनी जिनका कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो उससे जनता थोड़ी सी त्रस्त है। किसान खुश नहीं है, स्टूडेंट खुश नहीं है। मैं जो है हमारे कई धरनों पे बैठे हैं, आशा वर्कर धरने पे बैठी है। जब हमारे इतना सिस्टम गड़बड़ा जाता है कि हर इंसान सड़क पर ही उतर आया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फेल हो रही है, और जनता इस चीज़ को महसूस कर रही है। और आज एक परिवर्तन की लहर मुझे दिख रही है। मैं लोगों के बीच में गई हूँ इस चुनाव में, मुझे इस दफ़ा एक कैंडिडेट का चुनाव नहीं लग रहा, मुझे सरकार का और जनता का चुनाव लग रहा है, जो वो जनता मन बना चुकी है कि ये बदलाव लेके आना है। मैं गाँव की औरतों से मिली, या अपने बुजुर्गों को, बेटों को मिली हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम इस दफ़ा हमने सोचा हम बदली करेंगे, ये सही नहीं हो रहा, ये हमारा भविष्य ऐसा हो गया। रोजगार इतनी बोली गई, कोई रोजगार नहीं हुई। पहले आप 2014 की अगर आप देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी दौरे किए थे बाहर के देशों में। तो ये दौरे किस लिए किए जाते हैं कि हमारे रिलेशन अच्छे हों, वहाँ का कोई कंपनीज आए, यहाँ लगे, इंडस्ट्रीज हों, या किसी तरह का भी निवेश हो, तो लोगों को यहाँ जॉब मिलेगी, हमारा देश प्रगति करेगा। लेकिन अगर आप इतिहास देखें तो एक भी ऐसा अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ है। तो जनता कहीं ना कहीं तो बदलाव चाह रही है। अच्छा, वो थोड़ा सा, आप इंडस्ट्री फील्ड से जुड़ी हैं, बिजनेसमैन हैं, उस फैमिली से आती हैं। भिवानी की इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म होती है, आपने लास्ट 10-15 साल में भी देखी है, उससे पहले भी आपने सुना होगा। यहाँ पे बड़ी बड़ी मिल्स होती थी, और खास करके कपड़े का और प्लास्टिक का काम बहुत ज्यादा होता था, प्लास्टिक दाने का। तो वो चीजें धीरे धीरे समाप्त होती गई, इसकी वजह क्या मानती हैं आप? मैं समझती हूँ कि पॉलिसीज जो हम लोगों ने बनाई, या मैं कहूँगी कि ये यहाँ के लीडरान की थोड़ी सी कमी थी, जो इसको स्टेबलाइज नहीं किया गया। हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आज अगर इंडस्ट्रीज लगाने में क्या मुश्किलें आती हैं, और क्या किस तरह से हमें करना चाहिए, इसकी ओर अगर ध्यान देके अगर किया जाए तो यहाँ भी बन सकता है सब कुछ। पुरानी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, कपड़ा मार्केट लॉस में है। आज ज्वेलर्स जहाँ जाके बैठो कहते हैं हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है ज़्यादा, हर व्यक्ति मोबाइल पे बिजी है। मैंने मार्केट के दौरे किए हैं, सभी बैठे खाली, कोई कस्टमर नहीं नजर आ रहे। जहाँ से गाड़ियां नहीं निकल पाती थी या पैदल निकलना मुश्किल था, आज वहाँ पे बिल्कुल खाली हुआ पड़ा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन फेल हुआ है। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं ये कहती हूँ हम लोगों ने जीरो से स्टार्ट करके आज इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया है, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ रोजगार पैदा हो। आज अगर मैं इस पार्टी में आई हूँ, तो मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अपनी योग्यता और संसाधनों को लेके हम इसमें आए हैं। हम यहाँ पे आगे से बेहतर करके दिखाने के लिए आए हैं। अगर इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है तो इंडस्ट्रीज भी लगाएंगे, अगर एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेजेस की ज़रूरत है तो वो भी खोले जाएंगे। आज भिवानी में देखें तो कोई अच्छा होटल इतना 5 स्टार नहीं है, आज देखें तो कोई इतनी अच्छी मार्केट नहीं है जहाँ जनता अपने घर से निकल के शाम को थोड़ा सुख के लिए कि चलो जाते हैं हम, वो नहीं है। तो ये सब चीज़ों को अगर हम देखें तो धीरे धीरे हम लोग इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक विजन तो हो कि हमने ये करना है।
अगर विजन खाली यही है कि मुझे चुनाव जीतना है और कमाई करनी है और अगले चुनाव की तैयारी करनी है, तो मेरा ख्याल है तो फिर वो इसी हिसाब से चलता रहेगा। आज अगर मैं घरों में जाती हूँ तो पीने का पानी देखते हैं तो लोग पानी बॉटल में भर के दिखाते हैं कि किस तरह गंदा और काला पानी आ रहा है। ये हमारे देश की प्रगति नहीं हो रही है। भिवानी की इन हालातों की जिम्मेदार मानती हैं आप स्थानीय विधायक को? कई वर्षों से बीजेपी के चुनते आ रहे हैं। देखिए ये जरूरी है। जब हम किसी को वोट डालने जाते हैं तो हम उसको अपने 5 साल देते हैं ताकि वो हमारी व्यवस्थाएं ठीक करें, और अगर वो ठीक नहीं हो पाती तो जिम्मेदारी तो वो ही लेगा ना जिसको हमने आगे भेजा था। तो अगर 15 साल हम उनको दिए हैं तो मुझे लगता है कि व्यवहार बहुत अच्छा है, ये सब अच्छा है, ये सब चलता है। एक डॉक्टर अगर सर्जरी भी सही नहीं करेगा तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। तो एक अच्छा टीचर अपना स्टूडेंट ही अच्छा नहीं बना सका तो वो टीचर अच्छा नहीं होगा। तो एक लीडर अगर अपने क्षेत्र को विकास नहीं कर सका तो वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो अब मेरे ब्लेम करने से तो कुछ नहीं होगा, ये तो जनता ब्लेम करेगी कि उनको ये सब नहीं सुविधाएं मिल रही हैं। तो नहीं, कहीं ना कहीं फेल हुए हैं वो। हुड्डा साहब से कांग्रेस में आई हैं तो किसी बातचीत हुई है? कोई टिकट वगैरह पे हामी भरवाई है तब ज्वाइन की है, या क्या कुछ रहा आपका? कोई समझौते पे आई हैं? बिल्कुल भी नहीं, कोई समझौता नहीं है। एक अपने अच्छे कर्म करने के लिए, जहाँ इस अगर हुड्डा साहब को ज्वाइन किया है, कांग्रेस को ज्वाइन किया है, जहाँ हम सांस ले सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम अपने आइडियाज दे सकते हैं, हम टॉप लीडरशिप के साथ बैठ के अपनी पॉलिसीज डिस्कस कर सकते हैं कि हम ये करना चाहते हैं। अगर ऐसी जगह जाके जहाँ हम मोम के पुतले ना हो खाली हाथ खड़ा कर सकें, ऐसी पार्टी में जाने से बेहतर है घर बैठना ज़्यादा अच्छा है। हुड्डा साहब ने आश्वासन दिया है कि हम यहाँ काम करेंगे, हम बहुत कुछ ऐसा करेंगे, आप देखना हम बदलाव लेके आएंगे। तो हम भी यहाँ बैठे हैं कि हाँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ चलेंगे, हम भी उनके साथ खड़े होंगे। हाँ, अगर आने वाले समय में उनको ऐसा लगा है या आला कमान को लगा कि यहाँ पे ये लोग कुछ कर सकेंगे और वो सोचेंगे तो मैं स्वागत करूंगी इस बात का। चुनाव के लिए तैयार हैं मैं नीलम बिल्कुल अग्रवाल? तैयार हूँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं जी। जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। उसके लिए एक पहली सीढ़ी है ये एमएलए बनने की। उसके बाद अपने कर्मों से हम और आगे बढ़ेंगे। जी, तो फिलहाल नीलम अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थी स्क्रीन पर। बातचीत मुझे बड़ी प्यारी लगी। नेताओं वाली बातें हैं नहीं, क्योंकि बिजनेस से जुड़ी हैं, पढ़े लिखे परिवार से आती हैं, और आने वाले वक्त में इनकी लाइफ और इनका जो पर्सनल लाइफ है उस पर डिस्कशन हम आपके साथ लेकर के आएंगे। वर्तमान समय में ये राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं सिर्फ चुनाव की हैं, लोकसभा चुनाव की हैं, और धर्मवीर और दान सिंह की हैं। प्रत्याशी तो कई और लाइन में है, लेकिन दो के बीच जो मुकाबला है वो मजेदार बना हुआ है। आप लोग तय करेंगे नीलम अग्रवाल ने जो बातें कही हैं वो कितनी सही कितनी गलत हैं, कमेंट के माध्यम से, क्योंकि जनता को मानता हूं मैं सर्वोपरि है। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।